वो लिंकिंग करने में मदद करता है। एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जब तक जोड़ेंगे नहीं, आप इतिहास या कोई भी सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से याद नहीं कर पाएँगे। फिर आप पढ़ते रहिए, 4 दिन बाद सब भूल जाएगा। ठीक है? अब अगर हम छोटा-सा यहाँ पे उदाहरण ले लें कि गोलमेज सम्मेलन, मान लिया हम ऐसे पढ़ रहे हैं, गोलमेज सम्मेलन क्या है? भाई गोलमेज सम्मेलन लंदन में बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? अब जब ऐसे आप अपने आप से ही प्रश्न करेंगे कि क्यों बुलाया गया? तो फिर आपको साइमन कमीशन के बारे में डिटेल करना पड़ेगा। है ना? तो साइमन कमीशन के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में फिर ये आएगा कि साइमन कमीशन का गठन क्यों हुआ? तो फिर आप उसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो एक्ट हुआ 1919 में हुआ, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अब आप फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अवार्ड 1919 में ही क्यों आया? तो फिर आपको जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बारे में डिटेल पढ़नी पड़ेगी, या फिर मुस्लिम लीग का गठन आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर स्वदेशी आंदोलन पढ़ना पड़ेगा, और इन सारे के बीच में फिर कांग्रेस का विभाजन भी उसी बीच में हुआ, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो ये जो एक क्रोनोलॉजी बन रही है या जो एक लिंकिंग बन रही है, ये आपको मदद करती है चीज़ों को याद रखने में।